जी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और रमज़ान भी आपका अच्छा ही गुजर रहा होगा। आज हम आपको दही बल्ले की चाट बनाना की रेसिपी दे रहे हैं और दो अमेजिंग चटनियाँ भी। चलें स्टार्ट करते हैं और मेरी फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक देगची में 2 गिलास पानी डालकर गरम रख दिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया। और ये मैंने उबले हुए चने डीप फ्रीज़र किए हुए थे, इसको मैंने पहले ही 20 से 25 मिनट मैंने पहले निकाल दिए थे। जब ये नॉर्मल स्टेज पे आ गए तो मैंने गर्म पानी के अंदर जैसे ही आलू गल गए तो मैंने चने भी बीच में डाल दिए, क्योंकि ये भी अपनी अच्छी शक्ल में आ जाए, क्योंकि फ़्रेश हो जाते हैं। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी लिया है और मैंने 1 कप इमली ली है, तो इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और ये बड़ी ही मज़े की चटनी आपको मैं बता रही हूँ। तो मैंने एक गुड़ डाल दिया, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा था, और मैंने 4 से 5 अदद आलू बुखारे डाल दिए हैं। और ये इसके अंदर यकजान हो जाए इतना हमने पकाना है। और ये जो इमली की चटनी है, ये झटपट से रेसिपी है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ेगी और आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। आपने चमचा हिलाते रहना है और बिल्कुल जैसे ही इमली मैश हो जाए, बिल्कुल गुठलियाँ छोड़ने लग जाए, तभी आपने इसको चूल्हे से हटाना है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस चटनी में और आपकी चटनी भी झटपट से रेडी हो जाएगी। देखें, ये इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे सही हल्की आंच में मैंने पकाते हुए। और देखिए अब मैं इसको छान रही हूँ। जो छन्नी होती है चाय की, उससे मैंने इसको सारा इसका पल्प्स निकाल रही हूँ। तो कोई हमने पानी और ऐड नहीं करना, अच्छी तरीके से इसका ही हमने पल्प्स छन्नी में हमने निकाल देना। तो देखिए मैं इस तरीके से चमचे से अच्छी तरीके से इसको दबा रही हूँ कि सारा पल्प्स अंदर चला जाए, तो हमें दोबारा इसको नहीं यूज़ करना पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से इसको हमने इस तरीके से करके निकाल दिया। गुठलियाँ मैंने फेंक दी हैं और जो पानी था वो मैंने डाल दिया है। ये मैंने क्रश चिली डाली है, तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल रही हूँ। तो अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया नमक डाल के, और क्रश चिली डालकर थोड़ी थोड़ी सी ही आपने डालनी है। तो ये देखें उबाल आने लग गया है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर मिक्स करके, तो इसको इमली के अंदर हमने डाल देना है। इससे हमारी इमली गाढ़ी हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए हमारी इमली गाढ़ी हो रही है, तो इसको हमने थोड़ा सा हमने पकाया है, तो ये गाढ़ी हो चुकी है। अब इसको हम ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये आपकी खट्टी मीठी चटनी इमली की तैयार है। अब हम ग्रीन चटनी बना रहे हैं। या आपने फ्रेश गार्लिक लेना है, जो बाज़ार में इजीली मिल जाता है। अगर नहीं है तो आप इसके अकॉर्डिंग लहसुन भी डाल सकते हैं, जो उसके जवे छील के वो डाल सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 गट्ठी पुदीना डाली और 1 गट्ठी ही मैंने धनिया डाल दी है, और 8 से 9 अदद मैंने हरी मिर्ची डाल दी। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं हरी मिर्चें। और 2 नींबू डाल रही हूँ, इसके बीज हमने रिमूव कर देने, सारे हमने बीज निकाल दिए। इसको अच्छी तरीके से हम दोनों नींबू को निचोड़ के जूसर जो जग होता है उसके अंदर हम डाल रहे हैं। और 1 टीस्पून मैंने भर के नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, और मैंने मशीन को चला देना है। तो ये बहुत ही झटपट से ग्रीन चटनी आपकी तैयार हो जाएगी चाट के लिए। इसको आप सेव भी कर सकते हैं, आराम से आपकी 1 महीने तक ये चटनी चलेगी। तो मैं एक जार में डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने डाल दी, कितना प्यारा कलर आया। अब हम बना रहे हैं दही बड़े। तो मैंने तकरीबन 1 कप मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा मैंने नमक डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल रही हूँ, और थोड़ी सी मैं क्रश चिली डाल रही हूँ। तो इसको अब हम मिक्स करने लग जाएंगे। तो ये हमारे दही बल्ले बन रहे हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा हमने मीठा सोडा डाल दिया। तो ये रेसिपी जो है ना, ये अभी आपकी रेडी होने वाली है और आपने इसको फुल वॉच करना है। तो थोड़ी सी मेहनत तो होती है, पर उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो अमेजिंग होता है। तो देखिए आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इसको यकजान आपने बना लेना है बेसन को। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और स्टेप बाय स्टेप मैंने
दही भल्ले मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी कढ़ाई की शक्ल को मत देखिए, ये लोहे की कढ़ाई थी। तो मैंने इसमें पहले पकोड़े बनाए थे। तो आपको पता है इफ्तारी के लिए जल्दी जल्दी बंदा करता है, तो मैं उसी के अंदर कुकिंग ऑयल डालकर मैंने कहा दही भल्ले भी निकाल लेती हूँ। तो मैंने ये रेसिपी भी मैंने कहा चलो आपको बता देती हूँ। तो इफ्तारी में ये होता है कि बंदा जल्दी जल्दी बाकी भी काम कर रहा होता है। तो मैंने पानी लिया था, एक डोंगे के अंदर पानी डाल के उसके अंदर सारे हमने दही भल्ले डाल देने हैं। हमने थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है। तो जैसे ही थोड़े नरम हो जाएं तो आपने इसको पानी में से निचोड़ देना है हाथ से। तो देखिए मैं हाथ से इस तरह निचोड़ रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप हमने सारे निचोड़ लिए थे। आलू और चना चाट को हमने पानी इसका रिमूव कर दिया था और मैंने इसके अंदर हरा धनिया और थोड़ा सा मैंने पुदीना डाल दिया था। और एक कटी हुई आपने प्याज डाल देनी है। इसको बिल्कुल ऐसे ही स्लाइस में आपने कट करना। तो बस इसको आपने अच्छी तरीके से तीनों चीज़ों को और धनिया पुदीने को भी अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना है। तो इसको हम एक डूंगे में डाल देते हैं। ये वो चाट बता रहे हैं जो आम हम ठेलों पे भी खाते हैं और हमें खाने के लिए बहुत ही मज़े की लगती है। थोड़ी सी हमने चटनी ली है, इसको हमने दही के अंदर डाल के ग्रीन चटनी मिक्स कर ली है। ये हमने दही वाली चटनी बना ली है जो ऊपर डालनी है। तो हमारी खट्टी मीठी चटनी भी तैयार है, ग्रीन भी तैयार है, मैंने दही भी ले लिया है और ये थोड़ी मैं चना चाट के ऊपर पापड़ी रख रही हूँ। तो इसको अब हम प्लेट में सर्व करते हैं। और ये जो चाट है ना आपकी, ये आराम से तकरीबन अगर आपने ज़्यादा बना दी ना तो ये ख़राब भी नहीं होगी। आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, मतलब आप रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली कि ख़राब हो जाए। तो मैंने पहले दही डाल के फिर ग्रीन चटनी डाल के, तो ऊपर खट्टी मीठी चटनी डाल के, और मैंने थोड़ा सा केचप भी डाल दिया था कलर के लिए। तो मैंने ऊपर सारी चटनियाँ डाल के थोड़ी सी पापड़ी डाल के मैं इसको डन कर रही हूँ। और आपने मेरी रेसिपी कैसी लगी ये बताना है और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ऊपर चाट मसाला नहीं डाला, अगर आपने ऊपर डालना है थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल लें। और ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त चाट बनी थी ना कि अगर आपके मेहमान आए ना तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो माशाल्लाह रमज़ान की रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर लाइक एंड शेयर करना है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।